देखिए पिछली वीडियो को जो हम लोग आधा छूट गया था उसको फिर से पूरा करते हैं। अगर आप इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको जाके देखिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा। सेंट डेविड फोर्ट जो है पांडिचेरी के बगल में, उसको जो है डुप्ले क्या सोचता है कि हम जो है चले कब्जा कर ले। घेराव करता है, घेराव 1.5 साल तक चलती है। 1.5 साल तक जो है इस घेराव के बाद भी जो है डुप्ले अंग्रेजों से ये किला नहीं ले पाता है, ठीक है। और अंग्रेजों से किला न ले पाने के कारण होता क्या है, अब ब्रिटेन में जो युद्ध चल रही थी, बार बार ब्रिटेन बोल दे रहे हैं भाई, ब्रिटेन नहीं यूरोप में, यहाँ लिख भी देते हैं, यूरोप में जो युद्ध चल रही थी उस युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? तो एक संधि की जाती है, एक्स ला सैपल, एक्स ला सापल, सापल, या फिर हम कहते हैं एक्स ला सैपल, एक्स ला सैपल की संधि के द्वारा। ये संधि कब होती है? 1748 में। तो एक्स ला सैपल के द्वारा जो है, संधि के द्वारा यह युद्ध जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है, यह भारत में भी समाप्त कर दिया जाता है। क्योंकि जब यूरोप में ही जो है दोनों देश आपस में लड़ना बंद कर देते हैं तो वहां से आदेश होता है और यहाँ पे भी जो है क्या होता है, ये युद्ध समाप्त कर दिया जाता है। अब हालांकि इस युद्ध में जो है आप देखेंगे तो इस संधि के द्वारा क्या बातें होती हैं। तो पहली बात, जो क्षेत्र जिसका था उसी को मिलेगा, जो क्षेत्र जिसका पहले था, जो क्षेत्र था वह बना रहेगा, पहली बात। यानी कि जो है मद्रास जो घेरा था जो है डुप्ले, वो वापस दे दिया जाएगा किसको? अंग्रेजों को मिल गया। उस मद्रास के बदले इनको अमेरिका में एक छोटा सा उपनिवेश मिला था। और स्थानीय जो है नवाब या राजा से हम लोग जो है उनके आंतरिक मामलों में क्या करेंगे, आंतरिक स्थानीय राजा या फिर जो है नवाबों के आंतरिक मामलों में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये जो है दोनों बातें इस संधि के द्वारा यहाँ पे जो है साइन की गई। और एक्स ला सैपल के द्वारा जो है क्या होगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कर दी गई। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध देखिए, ये 48 में खत्म हुआ और दूसरा कर्नाटक युद्ध 49 में शुरू हो गया। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। तो होता क्या है कि 1748 में ही चीन खिलीज खान जो हैदराबाद का निजाम था, हैदराबाद का निजाम, उस निजाम की हो जाती है आसफ शाह की मृत्यु हो जाती है, ये मर जाता है, ठीक है। अब जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके अपने उत्तराधिकारी को तो ये जो है बोल के गया रहता है कि मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा? मुजफ्फर जंग। यहां हम लिख दे रहे हैं मुजफ्फर जंग। लेकिन इसके 2 बेटे होते हैं, दोनों बेटों का नाम हम काले से लिख दे रहे हैं। एक का नाम होता है नासिर जंग और एक का नाम होता है सलावत जंग, सलावत जंग। क्योंकि सलावत जंग राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं रहना चाहता है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ती है कि कौन राजा बने, तो ये अभी राजनीति से दूर रहेगा, इसको हम जो है बॉक्स में कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन नासिर जंग जो है वो क्या करता है, जबरी गद्दी पे बैठ जाता है और अपने आप को शासक घोषित कर देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि नासिर जंग पहले से ही जो है सेना में बढ़िया पोस्ट पे रहता है और उस पोस्ट का फायदा उठा के सभी सैनिकों को अपने फेवर में करके क्या करता है, मुजफ्फर जंग को जो कि उत्तराधिकारी घोषित हुआ रहता है उसको गद्दी पे न बैठा के खुद को जो है क्या करता है, गद्दी पे बैठ जाता है और ये अगला नवाब यहाँ पे बन जाता है। तो गद्दी पे कौन बैठ जाता है? गद्दी पे बैठता है नासिर जंग। अब मुजफ्फर जंग रुष्ट हो जाएगा, दुखी हो जाएगा कि जहां नवाब हम बनने वाले थे, जहां निजाम हम बनने वाले थे, हमें जो है राजा का पद मिलना था, वहां जो है मेरे चाचा को मिल गया, ठीक है। अब इन परिस्थितियों में होता क्या है, देखिए मुजफ्फर जंग जो था, हैदराबाद के निजाम जो थे चीन खिलीज खान, उनका जो है पोता रहता है, ठीक, और ये बेटा रहता है सलावत जंग और नासिर जंग। अब इस गद्दी पे बैठ गया मुजफ्फर जंग
अब जो है जाके सहायता मांगेगा डुप्ले से, और डुप्ले की जो है मनोबल और महत्वाकांक्षा दोनों इतनी बड़ी होती है, वो जान जाता है कि यहाँ के नवाबों को हराना बहुत आसान बात है, क्योंकि यहाँ के जो सैनिक है ना, जो सेना है, वो प्रशिक्षित सेना नहीं है, वो केवल भीड़ है। किसकी? भेड़ और बकरियों की एक भीड़ ही है, उनको आराम से हराया जा सकता है, वो ऐसा जानता रहता है। ठीक, तो मुजफ्फरजंग को बोलता है कौन? डुप्ले, कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे। ये सहायता लेता है किससे? डुप्ले से। ठीक है। अब डुप्ले सोचता है कि अगर हैदराबाद का निजाम मेरे पक्ष का बैठ जाएगा तो जो है हमें बहुत फायदा होगा। तब तक ये लोग, डुप्ले मुजफ्फरजंग को मिलके गुट बनाता है, और उतने ही में जो है उस समय होता क्या है कि जो नागपुर के जेल में बंद रहता था, नागपुर के जेल में कौन, जिसको मराठे उठा के ले गए थे, पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था, उसका नाम था चंदा साहब। चंदा साहब किसका जो है दामाद था? दोस्त अली का। ठीक है, चंदा साहब। इस चंदा साहब को जो है कैद से छोड़ दिया जाता है, और ये भी जो है कहाँ आवा पहुंचता है? ये कर्नाटक पहुंच जाता है। अब ये तुरंत उसी समय नहीं छोड़ा जाता है, इसको छोड़ा जाता है लगभग 46 से 47 के आसपास में। कर्नाटक पहुंचता है। कर्नाटक आने के बाद डुप्ले को पता चलता है कि चंदा साहब जो है अनवरुद्दीन का दुश्मन है। यानी दुश्मन का मतलब कि जो है चंदा साहब चाहता है कि गद्दी हमको मिल जाए कर्नाटक की, और एक तरह से ये जो है अनवरुद्दीन का ये बहनोई रहता है। ठीक, तो डुप्ले को ये बात जब पता चलती है कि चंदा साहब जो है मन ही मन जो है क्या सोचता है कि जो है भाई कर्नाटक की गद्दी हमको मिलेगी, तो डुप्ले जो है बात करता है चंदा साहब से। अनवरुद्दीन सब को ये भी चाहता है कि हटा दिया जाए। क्यों हटा दिया जाए? क्योंकि जो है अनवरुद्दीन ने जो है क्या किया था, इससे लड़ाई की थी, 10,000 की जो है फौज भेजी थी, और इसके उतना जो है कहने पे भी जो है जल्दी फरमान जारी नहीं किया था। बर्नेट ने आके उधर कब्जा भी कर लिया था, तो इससे रुष्ट भी रहता है डुप्ले। तो डुप्ले ने जो है चंदा साहब से बात की और बोला कि आओ तुम मेरे पास। तो चंदा साहब जो है डुप्ले और मुजफ्फरजंग, ये तीनों मिल के एक गुट बनाते हैं। ठीक है, ये एक गुट बनाते हैं, त्रिगुट। इस त्रिगुट में कौन रहता है? देखिए, डीसीएम लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। डुप्ले, चंदा साहब, मुजफ्फरजंग। डुप्ले, चंदा साहब, मुजफ्फरजंग। ठीक है, तो ये जो है होते हैं, ये आ जाते हैं। ठीक है, अब इस गुट में जो है इनकी ये अपना जो है बना लेते हैं, और ये जो है अब सोचते हैं कि किसी तरह जो है पहले क्या किया जाए, हम डायरेक्ट नासिर जंग को जो है हराना जो है मतलब बच्चों का खेल नहीं था, क्योंकि हैदराबाद यानी दक्कन का वो एक तरह से पूरा सूबेदार और जो है निजाम था, बहुत बड़ी सेना इसके पास हुआ करती थी। ठीक, तो इसने सोचा कि सबसे पहले जो है, डुप्ले सोचा कि सबसे पहले हम करें क्या, हम जो है हराते हैं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को, और उसको गद्दी से हटा के पहले बैठाएंगे हम किसको? हम बैठाएंगे पहले चंदा साहब को। चंदा साहब के पास भी सेना आ जाएगी, हमारी अपनी खुद की सेना है, फ्रांसीसी सेना। अब तब हम दोनों लोग मिलके जो है फिर नासिर जंग को हरा के मुजफ्फरजंग को बैठा देंगे। ऐसा डुप्ले सोचता है, और ऐसा करता भी है, और ऐसा होता भी है। ठीक है, इतनी बात को आप समझ जाइएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो डुप्ले ने जो है एक त्रिगुट बना लिया है, किसके साथ? मुजफ्फरजंग और किसके साथ? चंदा साहब के साथ। चंदा साहब कहाँ का प्रतिद्वंदी रहता है? कर्नाटक का, और मुजफ्फरजंग हैदराबाद का। तो ये जैसा सोचा था वैसा ही करता है। सबसे पहले चंदा साहब, देखिए, डी से डुप्ले, सी से चंदा साहब और एम से मुजफ्फरजंग, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, एक सेना जो नवाब होता है उसको उकसाते हैं और लड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। और अगस्त 1749 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध, इसको कहीं कहीं अंबुर का भी युद्ध बोला जाता है, टेंशन न लीजिएगा। तो अंबर का युद्ध 1749 अगस्त में होता है। इस युद्ध में जो है ये तीनों की संयुक्त सेना, और इधर से अनवरुद्दीन और इधर किसकी सेना? ये तीनों सेना,
भाई चंदा साहब के भी कुछ बढ़िया सा जो है पोस्ट पे रहता है, गवर्नर के पोस्ट पे अपने समय में, तो इसके भी कुछ वफादार रहते हैं। मुजफ्फर जंग जो कि जो है शाही खानदान का होता है, उसके भी वफादार सैनिक होते हैं, और डुप्ले की अपने सैनिक, तीनों को मिल के जो है सैनिक अनवरुद्दीन को इस अंबर के युद्ध में बहुत आराम से क्या कर दिया जाता है, हरा के, और इसको जो है मार दिया जाता है। अनवरुद्दीन यहाँ मारा जाता है। तब जो है कर्नाटक का अब नवाब कौन बन जाएगा, कर्नाटक का नवाब बन जाता है कौन भाई, बन जाएगा सीधा सीधा चंदा साहब। चंदा साहब नवाब बन गया। अब अंग्रेजों को ये बात नहीं बची। अब अंग्रेज सोचे कि जो है भाई ये तो डुप्ले बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। डुप्ले कर क्या रहा है कि यहाँ के राजाओं पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है। अब इसी में कूद जाते हैं अंग्रेज, दूसरे साइड नासिर जंग के साइड। हैदराबाद में जो नासिर जंग रहता है वो जान जाता है कि मुजफ्फर जंग जब जो है डुप्ले से मिला है तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी खतरा है, तो नासिर जंग भी हाथ मिला लेता है किससे, अंग्रेजों से। और यहाँ से जो है फिर जो है स्टार्ट हो जाती है दूसरी कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक लड़ी जाएगी। ठीक है, अभी 48 में खत्म हुआ था, 49 में फिर से शुरू हो गया। तो कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 54 तक चला है। अब इसमें देखिए होता क्या है, ये जो थे आपके चंदा साहब बन गए जो है वहां के कर्नाटक के नवाब। 50 लाख रुपए भी जो है इन्होंने दे दिया, कुछ जागीरें भी दे दी, अच्छा खासा जो है 80 गांव जो है दान में दिया था। किसको, डुप्ले को 80 गांव। ठीक है, और इन्होंने जो है किया क्या, चंदा साहब ने अपनी राजधानी, कर्नाटक की राजधानी आरकाट को बना ली। आरकाट जो है इसकी क्या होगी, राजधानी होगी। अब इसका मामला एकदम सेट हो गया। हालांकि अनवरुद्दीन का जो बेटा होता है, अनवरुद्दीन का भी एक बेटा होता है, ठीक है, उस बेटे का नाम होता है मोहम्मद अली। जैसे ही अनवरुद्दीन मारा जाता है तो इसका बेटा जो होता है मोहम्मद अली, ये भाग के पहुंच जाता है कहाँ पे, ये कहता है कि नहीं चाहिए गद्दी उद्दी, जान रहेगी तो जहान रहेगी, और ये पहुंच जाता है त्रिचनापल्ली। त्रिचनापल्ली पहुंच जाता है, और त्रिचनापल्ली के जो है दुर्ग में, किले में शरण ले लेता है। अब देखें इधर, अब चंदा साहब इसको बैठा चुके हैं। अब जो है दूसरी बारी जाती है मुजफ्फर जंग की। क्योंकि मुजफ्फर जंग का सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज, तो इन तीनों की फिर सेना मिलती है। अब तो चंदा साहब की बहुत ज्यादा सेना हो जाएगी, कर्नाटक की पूरी सेना ही हो गई, प्लस डुप्ले की सेना और मुजफ्फर जंग की कुछ अपनी सेना। ये तीनों मिलके एक छोटी सी जो है झड़प होती है, और इस झड़प में 1750 के लास्ट में नासिर जंग को मार दिया जाता है। नासिर जंग को मार दिया जाता है, और नासिर जंग को मारने के बाद होता क्या है, अब अगला राजा कौन बनेगा, मुजफ्फर जंग। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेज हार जाते हैं एक तरह से कहिए तो, क्योंकि नासिर जंग के साथ होते हैं और बहुत ज्यादा जो है उसको भागीदारी दे भी नहीं पाते हैं अंग्रेज बहुत चालाक थे, जहां जो है जानते थे कि यहाँ पे हार ही है, वहां पे ज्यादा जो है कूदते नहीं थे। तो मुजफ्फर जंग अब जो है अगला नवाब बनता है। नवाब बनते हैं, इसने जो है बहुत सारे पैसे इनको जो है डुप्ले को दे दिया दान में नहीं, मतलब गिफ्ट के स्वरूप में। अब मुजफ्फर जंग के साथ ही जो है फील्ड से एक जो है कैप्टन को, ये जो है क्या, डुप्ले जो होता है एक कैप्टन रहता है, उसका नाम होता है बुस्सी। उस बुस्सी को जो है मुजफ्फर जंग के साथ भेजता है और बोलता है कि मुजफ्फर जंग पे थोड़ा ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि जो है हम लोग के साथ दगाबाजी करे। तो बुस्सी अपनी कुछ सेना के साथ मुजफ्फर जंग के साथ निकल चलता है कहाँ, हैदराबाद के लिए। लेकिन रास्ते में जो है पहुंचते ही मुजफ्फर जंग को भी जो है मार दिया जाता है। मुजफ्फर जंग को जो है कुछ विद्रोही जो होते हैं वो मार देते हैं, नासिर जंग के जो भी कोई फॉलोअर होते हैं वो उनको मार देते हैं। अब मुजफ्फर जंग मार दिया जाता है, तो जो है लास्ट में देखिए नासिर जंग भी मारा गया, मुजफ्फर जंग भी मारा गया। अब बचा कौन, सलावत जंग। इसको खुद जो है मतलब नहीं था, इसको तो गद्दी से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन फाइनली देखिए इसको गद्दी मिल जाती है। अब जब इसको गद्दी मिलती है तो ये बहुत खुश हो जाता है। अब खुश होके जो है भाई ये जैसा जैसा बुस्सी बोलता है, डुप्ले बोलता है, वैसा वैसा ये करता है। तो अब हम देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे,
कर्नाटक भी इनके अंडर में आ गया डुप्ले के अंदर में, और हैदराबाद भी इसके अंडर में आ गया। 1751 तक ये जो है बात थी। 1751 में दोनों जो है जगह की सेनाएं जो थी वो इसके मतलब इसके जैसा ये चाहता था वैसे ही जो है सेना गठित की हुई थी। वहां की जो है राजा भी वैसे ही थे, इसके जो है फेवर वाले, इसके पक्षकार जो थे, ठीक है। तब इसका प्रभुत्व स्थापित हो गया और ये अपनी महत्वाकांक्षा को चरम सीमा पे जो है बढ़ा दिया। इसी ने ही सबसे पहले अब जो है क्या करने लगा कि ये जो है यहाँ के नवाबों के पास अपनी सैनिक टुकड़ियां रखने लगा। इसी को सहायक संधि की भी संज्ञा दी जाती है, जिसको जो है बड़े पैमाने पर लॉर्ड वेलेस्ली आगे चल के जो है लागू करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारत में सहायक संधि की शुरुआत अब डुप्ले यहाँ से करने लगेगा। डुप्ले जो है क्या करने लगा, हैदराबाद में अपनी सेना रखने लगा, कर्नाटक के नवाब के पास सेना रखने लगा, उसका खर्चा वो लोग उठाते थे, ठीक। तो ये सब सारी चीजें, ये जो है ऐसी परिस्थितियां बनी, ठीक है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध यहां तक समझ में आया, इसको मिटाएं तब आगे हम आप बताते हैं आपको। तो अब जो है यहाँ के बाद होता क्या है, दोनों जगह का राजा जो है इसके मन मुताबिक बैठ गया है। मोहम्मद अली जो कि एक वारिस था अनवरुद्दीन का, वो भाग के कहाँ चल गया है, तिरुचिनापल्ली पहुंच गया है। अब ऐसी परिस्थितियों में डुप्ले अपने प्रभुत्व को स्थापित कर चुका है, अपने दोहा मनवा चुका है। अब अंग्रेज जो है जानते हैं यहाँ से ज्यादा सक्रिय होंगे अंग्रेज सोचते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो ये एक दिन हम लोग को इस भारत से खदेड़ फेंकेगा। उससे पहले कि ये कुछ करे हम ही लोग कुछ करते हैं। अब अंग्रेज दिमाग लगाते हैं, करते क्या है अंग्रेज कि ये जो मोहम्मद अली जो है भाग के गया रहता है तिरुचिनापल्ली, अब उसका वो सपोर्ट करते हैं, कहते हैं हम लोग तुमको राजा बनाएंगे, तुम टेंशन क्यों लेते हो, बस तुम एक काम करो, तुम बोलो कि हाँ जो है हमारे पिताजी को धोखा से मारा गया है और हम ही अगले वारिस हैं। तो मोहम्मद अली जो है, चूंकि उसके अंदर भी हौसला आता है, अब नासिर ये इधर जो चंदा साहब होता है वो डरने लगता है कि यदि मोहम्मद अली वापस आ गया और उसको सपोर्ट मिल गई तो जनता का भी सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि अनवरुद्दीन ही नवाब था और नवाब का बेटा ही नवाब होता था। दामाद तो नवाब तब होते थे जब उनका कोई वारिस नहीं होता था। तो चंदा साहब ने जो है क्या किया, डुप्ले के साथ मिलके वो जहां पहुंचा था तिरुचिनापल्ली उसकी घेराव कर डाल दिया। तिरुचिनापल्ली के जो है किले को घेर लिया गया। चंदा साहब की समस्त सेना उठा दी गई। चंदा साहब ने अपनी सेना उठा के अरकाट से जो है यहाँ पे लगा दिया और डुप्ले की भी सेना जो है यहाँ पे लग गई। अब ये दोनों ने जो है घेर लिया, ठीक है। अब इधर जो है हुआ क्या कि जो है ये घेराव डाले थे कि जो है मोहम्मद अली जो है वो मिले हमको तो इसको पकड़ के मार दिया जाए, कहानी खत्म हो जाए, हमारे रास्ते का रोड़ा खत्म हो जाए। अब अंग्रेज जो है सोच नहीं पा रहे थे कि हम करें क्या, इतना बड़ा घेराव है। तभी जो है यहाँ से उदय होता है क्लाइव का। क्लाइव इस समय क्लर्क के पद पे रहता है। क्लाइव कहता है इस समय अंग्रेजी गवर्नर जो रहता है सॉन्डर्स से कि सर छोटी मुंह बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, क्यों ना जो है हम लोग एक सेना की अपनी टुकड़ी अरकाट पे भेज देते हैं, जो कि चंदा कर्नाटक की जो है राजधानी है, क्योंकि अभी वहां पे जो है कोई खास सेना नहीं है और उस किले को हम कब्जा लेंगे बहुत आराम से। तो इसकी इस जो है राय से, इस सलाह से जो है सॉन्डर्स खुश होता है और उसको जो है सेना देके वो भेज देता है और वहीं से उसको सेनापति भी बना देता है। तो जो है क्लाइव जाता है उधर 500 सैनिकों के साथ और अरकाट पे जो है घेरा डाल के अरकाट पे कब्जा कर लेता है, ठीक है। अब अरकाट पे जब कब्जा कर लेता है तो ये बात जो है चंदा साहब को पता चलती है। कौन कब्जा किया? क्लाइव ने। जब चंदा साहब को पता चलती है तो चंदा साहब जो है अपने बेटे के नेतृत्व में आधी सेना यहाँ से उठवा के वापस भेज देता है, कहाँ पे? अरकाट पे। और अंग्रेज यही चाह रहे थे कि यहाँ से सेना कुछ हटे तो हम लोग जाएं यहाँ से मोहम्मद अली को छुड़ा ले। अब ये ऐसा होता भी है। अरकाट पे से जो है ये आती है यहाँ पे। अरकाट जो है राजधानी, भाई चंदा साहब सोचते हैं जब राजधानी नहीं बचेगी तो हम इसको जो है लेके करेंगे क्या। तो अपने बेटे को भेजता है। बेटा यहाँ पे जो है कोई खास कुछ कर ही नहीं पाता है। तब जो है ये करता क्या है कि खुद भी अपनी जो है और सेना जो बची होती है उसको भी लेके जाता है, यहाँ लेके आता है, लेकिन इसके बेटे को मार दिया जाता है। ये यहाँ से भाग निकलता है और तिरुचिनापल्ली से मोहम्मद अली को छुड़ा के यहाँ पे अरकाट पे जो है क्या कर दिया जाता है, भाई राजा बना दिया जाता है। तो यहाँ पे मोहम्मद अली को फाइनली अंग्रेज जो है छुड़ा के यहाँ पे नवाब बना देते हैं और चंदा साहब यहाँ से भाग जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो है कर्नाटक पे फाइनली जो है कौन नवाब बन गया? अंग्रेजों का चहीता मोहम्मद अली। और हैदराबाद में कौन है? तो अभी भी
सलावत जंग, जो कि फ्रांसीसियों का जो है चहिता है। ठीक है। अब इन परिस्थितियों में होती क्या है कि जो डुप्ले होता है उसकी बहुत किरकिरी होती है, कहता है कि जो है यार इतना छोटा सा चीज था, एक व्यक्ति को बचाने में जो है वो हार गया, बचा नहीं पाया। ये बात जो है पहुंचती है फ्रांस तक, और फ्रांस के जो है जो राजा होते हैं, वहां की जो सरकार होती है, राजशाही चलती है, वो बहुत गुस्सा होते हैं और इसको जो है बुलवा लेते हैं और गोडेहू को भेजते हैं। तो अगर फ्रांस में जो है क्या होता है, फ्रांस में यहाँ से डुप्ले को बुलवा लिया जाता है और फ्रांस से जो है अगला गवर्नर बन के आता है कौन, गोडेहू। गोडेहू। अब गोडेहू जो है अगला गवर्नर जो है ये शांति चाहता है और ये जो है आके लगातार बातचीत करने लगता है। किससे? ये आके लगातार बातचीत करने लगता है अंग्रेजों से। और इस बातचीत के दौरान होता क्या है, एक संधि होती है जिसका नाम है पांडिचेरी की संधि। इस संधि को लागू किया जाता है कब से? इस संधि को लागू किया जाता है 1755 से। वैसे ये संधि कब हुई? 1754 में होती है, 1755 से लागू होता है। इस संधि के द्वारा होता क्या है कि एक दूसरे का विजित प्रदेश लौटा दिया जाता है। फिर से वही आंतरिक मामलों में नरेशों के जो है हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब बातें होती हैं। और इस संधि के द्वारा फिर फाइनली क्या होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। तो ये कहानी थी। अब यहीं से देखिए क्लाइव का उदय स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कर्नाटक का तीसरा युद्ध। तो पहला युद्ध जाना जाता है सेंट थामे के युद्ध के लिए, और दूसरा जो कर्नाटक का युद्ध था वो जाना जाता है अंबर के युद्ध के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। थैंक यू।